तो खुदा का जो व्यू है वो डिफरेंट है, इंसान का जो व्यू है वो डिफरेंट है। और जब हमारे व्यूज, जब हमारे देखने के नजरिए क्लैश हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, खुदा कुछ बोल रहा है, इंसान कुछ बोल रहा है, तो आपकी दुआओं का उत्तर कभी भी नहीं आएगा, आपकी दुआओं का जवाब कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लैश हो रहा है। खुदा आपको कुछ और देख रहा है, आप अपने आप को कुछ और देख रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है उसका नाम है टू व्यूज, मतलब दो तरह के एंगल देखने के। आज जो कलाम है प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग सब। बहुत सारे आपकी दुआओं के जवाब जो पेंडिंग हैं वो शायद इस कलाम के सबब से जो आज खुदा करने को है आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे भेद जो छुपे हुए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे आज। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप जैसे आए वैसे जाएंगे नहीं, और जल्द ही खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो जवाब भेजेगा जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें हीब्रू 11:1। हीब्रू 11:1 इब्रानी। Now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see। ये बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसमें से किसी को भी आप पढ़ेंगे तो उर्दू से बेहतर आपको समझ में आएगा या हिंदी से बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में जा रहा हूँ कि आप लोग ये समझ सकें। नाउ फेथ इज द कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप। फेथ क्या चीज़ है? प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। फेथ क्या चीज़ है? फेथ कॉन्फिडेंस है किस चीज़ के लिए? जिसकी आप होप करते हैं। सुन रहे हैं? फेथ कॉन्फिडेंस है उस चीज़ का जिसकी आप होप करते हैं, एंड अश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। यानी आप उम्मीद जिसकी कर रहे हैं वो आपका, आप लोग क्या क्या चीज़ों की उम्मीद रख रहे हैं? सुने, ऐसे समझें। फॉर एग्जाम्पल, जो बे औलाद हैं उनको उम्मीद है कि खुदा उन्हें औलाद देगा। जो शादीशुदा नहीं है उनको उम्मीद है कि खुदा उनको जीवन साथी देगा। जिनके पास जॉब नहीं है उनको उम्मीद है कि जॉब खुदा उनको देगा। जिनके पास वीज़ा नहीं है उम्मीद है उनको कि खुदा उनको वीज़ा देगा। ये जिनके पास अच्छी सेहत नहीं है, बीमार हैं, उनको उम्मीद है कि वो क्या है, वो दोबारा से चंगे होंगे। तो जो उम्मीद है आपकी, उस पे जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो फेथ है। सुन रहे हैं? जो चीज़ की आप उम्मीद रख रहे हैं उस पे अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं ये देखूंगा ही देखूंगा, तो वो आपका फेथ है। आगे लिखा है कि जो चीज़ें अभी तक आपने देखी नहीं है वो उनके ऊपर उम्मीद वही है कि मैं ये चीज़ें, मेरे पास अभी औलाद नहीं है तो मैं आने वाले दिनों में ही औलाद देखूंगा। मेरे पास जॉब नहीं है तो आने वाले दिनों में मैं जॉब देखूंगा। जीवन साथी नहीं है, मैं आने वाले दिनों में जीवन साथी देखूंगा। वीज़ा नहीं है, मैं आने वाले दिनों में जीवन साथी देखूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उम्मीद क्या चीज़ है? उम्मीद वो है जो आप देखना चाह रहे हैं, जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है लेकिन आप देखना चाह रहे हैं। और अगर इस पे आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं वो देखूंगा, वो आपका ईमान है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? ठीक है। जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि मैं देखूंगा, वो 100% आप देखेंगे, क्योंकि लिखा है जो चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही हैं वो आने वाले वक्तों में आप देख सकेंगे, क्योंकि आप अभी से उस उम्मीद पे कॉन्फिडेंस रख रहे हैं जिसका, जो आपका ईमान है। मैं समझा पा रहा हूं? क्योंकि यहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं। फेथ कॉन्फिडेंस है उस उम्मीद का, वो उम्मीद पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका फेथ है। अब कितनी उम्मीद है आपको? देखें, फ्यूचर जो है ना, दो चीज़ों से कनेक्टेड है। आपका फ्यूचर दो चीज़ों से कनेक्टेड है, एक आपकी उम्मीद है और एक आपका फियर है। ठीक है? या तो फ्यूचर नेगेटिव चीज़ों से कनेक्टेड है या फ्यूचर पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्टेड है।
नेगेटिव चीजों से अगर फ्यूचर कनेक्टेड है, सुन रहे हैं प्लीज ध्यान से सुन लें, नेगेटिव चीजों से अगर फ्यूचर कनेक्टेड है, नेगेटिव क्या है कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो ये होप नहीं है, ये फियर है, ये डर है। मेरा वीजा खत्म हो रहा है, मुझे नया वीजा नहीं मिलेगा, ये क्या है, ये होप नहीं है, ये डर है आपका। तो फ्यूचर में जो भी नेगेटिव चीजें आप सोच रहे हैं वो होप नहीं है आपकी, वो आपका डर है। और ईमान क्या है, जो होप है, होप क्या होती है, होप पॉजिटिव होती है। आप चाहते हैं कि मैं अच्छी हेल्थ दोबारा से देखूं, आप चाहते हैं कि मैं अच्छी जॉब दोबारा से करूं, अच्छा बिजनेस दोबारा से करूं, मेरे घर के हालात अच्छे हों, बड़ा घर हो, बहुत सारी चीजें आप जो भी उम्मीद रखते हैं जो अच्छी पॉजिटिव हैं, वो क्या है, आपकी उम्मीद है। और उम्मीद पे अगर कॉन्फिडेंस है आपका, तो वो आपका फेथ है। हालेलुया, समझ आ रही है? अब थोड़ा सा इसे डीपर लेके जाते हैं। आपने उम्मीद रखी हुई है, उम्मीद पे कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है। मान लें एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो इससे कनेक्टेड है। आपने उम्मीद रखी हुई है कि मुझे खुदा औलाद देगा। क्या आपने अपने जहन में पिक्चर बनाई है उस औलाद की? सुन रहे हैं आप? क्योंकि हो सकता है आप सबने उम्मीद रखी हो लेकिन पिक्चर नहीं हो कोई जहन में कि मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी। बेटा होगा तो कैसा होना चाहिए, बेटी होगी तो कैसी होनी चाहिए, घुंघरू बाल हो, उसके सीधे बाल हो, कैसे गुलाबी, कैसे गोल्डन बाल हो, कौन से। मकसद आपके जहन में एक पिक्चर आपने बना के रखनी है जिसको आप देख रहे हैं। जब आप उस पिक्चर को देखना शुरू करेंगे, आपके जहन में एक खाका बन जाएगा, आपके जहन में, थैंक यू, आपके जहन में एक पिक्चर बन जाएगी कि मैं ये चीज देखना चाहता हूं, तो वो आप देखेंगे। अगर आपकी उम्मीद में कोई पिक्चर नहीं है, आपने कोई खाका नहीं बनाया हुआ, अगर आपकी उम्मीद में आपने कोई पिक्चर क्रिएट नहीं करी है, कोई तस्वीर क्रिएट नहीं करी है, तो वो उम्मीद शायद कभी भी ना आए। तो आज हमने एक स्टेप ज्यादा जाना है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कैसी जॉब आप उम्मीद करना चाह रहे हैं, कैसी जॉब आप देखना चाह रहे हैं, वो पिक्चर बनाना शुरू करें, वो इमेजिन करना शुरू करें। जब आप इमेजिन करना शुरू करेंगे तो वो चीज आपके सामने हो जाएगी। वो औरत थी जिसको 12 बरस से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चलती थी। क्या चलती थी? कि मैं इसके पल्लू को छीलूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तो इसका मतलब है वो जहन में इस चीज की पिक्चर बना रही थी कि वो टाइम आने वाला है जब मैं हजारों लोगों में घुस के मैं इसके पल्लू को छूऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मकसद उसने पूरा सीन अपना क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि मैंने ये करना है। तो ये मैं चाहता हूं कि जो आप देखना चाहते हैं उसका सीन क्रिएट करें, उसकी पिक्चर क्रिएट करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें कि आप क्या चीज चाहते हैं, कैसा घर चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहते हैं, किस मुल्क में आप जाना चाहते हैं। उनकी पिक्चर आप आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट करना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद आपकी जिंदगी में पूरी करेगा। हालेलुया। तो आज जो टॉपिक है उसका नाम है 2 व्यूज, मतलब 2 व्यूज, 2 तरह के एंगल देखने के। मैं इधर से देख रहा हूं तो इनके याला गाल नजर आ रहा है, उधर से जाके देखूंगा तो वाला गाल नजर आएगा। तो क्या है, 2 एंगल से मैं देख रहा हूं। तो आज जो टॉपिक है उसका नाम भी यही है, 2 व्यूज। तो एक एंगल जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि आपने खुद पिक्चर बनानी है। अगर आप बीमार हैं तो पिक्चर बनाएं, मैं कैसा अपने आप को हेल्थ में देखना चाहता हूं, मैं कैसा अपने आप को महसूस करना चाहता हूं। जब आप वो पिक्चर बनाएंगे वो चीज आपकी जिंदगी में होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप मान लें जो मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि अभी आगे प्रूफ हो जाएंगी सारी बातें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें पैदाइश 15 बाब, उसकी पहले से 5 आयत। चलें ये हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, 2 हफ्ते पहले मैंने एक कलाम दिया था पॉटर का और क्ले का, कुम्हार का और बर्तन का। मैंने क्या बोला था कि पॉटर ने, जो कुम्हार है, उसने ऐसे ही नहीं सुबह उठ के बर्तन बनाना शुरू कर दिया,
उसके जहन में कुछ प्लान था, उसके जहन में कोई पिक्चर थी कि मैंने आज ये चीज बनानी है। तो पहले पिक्चर उसने क्रिएट करी और फिर उसने वो चीज बना डाली। ये मेरे हाथ में माइक्रोफोन है, ठीक है। ये माइक्रोफोन इजाद होने से पहले, ये माइक्रोफोन इन्वेंट होने से पहले, ये माइक्रोफोन कहां था? ये किसी के दिमाग में था, राइट? किसी के दिमाग में ये था, उसने पिक्चर बनाई हुई थी और उसने बोला कि हाँ मैंने ऐसी कोई चीज बनानी है, और जो दिमाग में चीज आई फाइनली उसके हाथ में भी वो चीज आ गई है। हालेलुया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये आप पढ़ें। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उनसे फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूं। नेक्स्ट, इब्राहिम ने कहा, खुदावंद तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं, मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। नेक्स्ट, फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानजादा मेरा वारिस होगा, खानाजादा मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा। नेक्स्ट, और वो उसको बाहर ले गया और कहा, अब आसमान की तरफ निगाह कर, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। उनसे कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी। नेक्स्ट, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसे उसके हक में राजबाजी शुमार किया गया। अब आपने ध्यान से समझना है, खुदावंद ने अब्राहम को क्या बोला था? तू कौमों का बाप होगा। क्या बोला था? खुदावंद ने बोला तू कौमों का बाप होगा। जब खुदावंद कोई चीज बोलता है वो चीज उसी वक्त क्रिएट हो जाती है, उसी टाइम पे वो चीज पे सील लग जाती है कि ये कौमों का बाप हो गया है। अभी ये समझाने के लिए फिर मुझे थोड़ा सा डीप करना पड़ेगा। देखें, पैदाइश पहला बाप उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने अपनी शबीह पे हम सबको पैदा किया, नर और नारी हमको पैदा किया, राइट? ये खुदा ने बोल दिया, मर्द और औरत, मेल और फीमेल, खुदा ने हमें पहले बाप में पैदा कर दिया। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे सेकंड बाप में तो नजर आएगा खुदा ने मट्टी ली और मट्टी लेके फिर इंसान को बनाया। तो फिर पहले बाप में क्या चीज बनी थी? सुन रहे हैं आप? पहले चैप्टर में फिर क्या चीज बना दी खुदा ने? जब सेकंड चैप्टर में खुदा प्रॉपरली मट्टी लेके इंसान बना रहा है, फिर बाद में आपको पता उसकी पसली से उसने औरत को बनाया। ये सारी चीजें बाद में हुई हैं, लेकिन पहले चैप्टर में लिख दिया है, पहले चैप्टर की 27वीं आयत लगा दें अगर, उसमें लिख दिया है कि खुदा ने मेल और फीमेल उन्हें कह के क्रिएट कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है? क्यों ये मैं समझाना चाह रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि खुदा जब बोलता है कि उसने बना दिया तो उसने बना दिया। तो उस टाइम पे जब खुदा ने बोला कि मैंने मेल और फीमेल करके इन्हें क्रिएट कर दिया, तो आज हमारी दुनिया में कितने लोग हैं? 8.2 बिलियन। ये 20th सेंचुरी में, ठीक है, 21st सेंचुरी में ये है। 20th सेंचुरी में हो सकता है 6 मिलियन हो, 19th सेंचुरी में 7 मिलियन हो, उससे पहले 5 मिलियन हो, उससे पहले 4 मिलियन हो। जितने भी लोग पैदा हो चुके हैं, हो रहे हैं या होंगे, खुदा ने पहले चैप्टर की 27वीं आयत में सबको बना दिया था। सबको बना के स्पिरिचुअली खुदा ने अपने पास रखा। वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह कहलाती है हेवन। सुन रहे हैं? तो खुदा जब बोलता है कि मैंने मेल एंड फीमेल क्रिएट कर दिया, तो खुदा ने कर दिया। वो उस टाइम पे सब हो चुका है। खुदा ने, देखें, मैं आ रहा हूं इसी टॉपिक पे आ रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुदा ने बोला कि दुनिया की फाउंडेशन से पहले मैंने यीशु को ज़बा किया हुआ बर्रा स्लेन कर दिया। समझ में आया? खुदा ने बोला क्या? दुनिया की फाउंडेशन से पहले यीशु स्लेन हो चुका था। खुदा ने कुर्बानी दे दी थी। इससे पहले कि आदम गुनाह करता, खुदा ऑलरेडी सोल्यूशन क्रिएट कर चुका था। लेकिन यीशु ने असल में आके कुर्बानी कब दी? 2026 साल पहले। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि स्पिरिचुअल रेल में, रूहानी दुनिया में, खुदावंद यीशु मसीह इस फाउंडेशन से पहले ही स्लेन कर दिए गए थे। समझ में आ रही है? प्लीज, आप हूं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है? तो खुदा ने अब्राहम को बोला,
खुदा ने अब्राहम को बोला, प्लीज मेरी तरफ, खुदा ने अब्राहम को बोला कि तू कौमों का बाप होगा। जब खुदा ने बोला तू कौमों का बाप होगा, तो इसका मतलब है खुदा देख रहा है। पीछे वाले साहब मेरी तरफ ध्यान से, खुदा बोल रहा है तू कौमों का बाप होगा, इसका मतलब है खुदा ने उस टाइम पे उसे बाप बना दिया और हजारों लाखों करोड़ों लोगों का, उम्मतों का उसे बाप बना दिया है। तो खुदा उसे देख रहा है। मैं सिस्टर नाजिया की तरफ हूं। खुदा अब्राहम को देख रहा है, ये कौमों का बाप है, और अब्राहम अपने आप को क्या देख रहा है? मैं तो बेऔलाद हूं। समझ आ रही है? प्लीज समझ रहे हैं? खुदा उसे देख रहा है कि ये कौमों का बाप है। खुदा को नजर आ रहा है ये कौमों का बाप है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मैं तो बेऔलाद जा रहा हूं, ये जो मेरा नौकर है ये मेरी सारी मिरास का मालिक होगा। तब खुदा उसे लेके गया बाहर, का आसमान के तारे गिन, अगर गिन सकता है। उसने बोला नहीं गिन सकता। उसने बोला जमीन की रेत को गिन। उसने बोला नहीं गिन सकता। कह तेरी औलादें इतनी होंगी। हालेलुया। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? 25 साल अब्राहम को क्यों इंतजार करना पड़ा? क्योंकि वो जो अपने आप को देख रहा था, खुदा वैसा उसको नहीं देख रहा था। समझ में आई? अभी कुछ मैं थोड़ा सा सेंस बना सका हूं। खुदा जिस तरह से अब्राहम को देख रहा था, अब्राहम खुद अपने आप को उस तरह से नहीं देख रहा था। तो खुदा का जो व्यू है वो डिफरेंट है, इंसान का जो व्यू है वो डिफरेंट है। और जब हमारे व्यूज, जब हमारे देखने के नजरिए क्लैश हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, खुदा कुछ बोल रहा है, इंसान कुछ बोल रहा है, तो आपकी दुआओं का उत्तर कभी भी नहीं आएगा, आपकी दुआओं का जवाब कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लैश हो रहा है। खुदा आपको कुछ और देख रहा है, आप अपने आप को कुछ और देख रहे हैं। कलाम में लिखा हुआ है, बजा दें, अच्छे से बजा दें। देखिए कलाम में लिखा है, जब दो लोग किसी बात पे एग्रीड होंगे तो आसमान पे वो चीज खुलेगी। जब हम खुदा के साथ एग्री नहीं है, खुदा मुझे किसी और एंगल से देख रहा है, खुदा मुझ में कुछ और देख रहा है, और मैं अपनी सिचुएशन में, आज अपनी सिचुएशन को देख रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं खुदावंद, मैं तो शायद ऐसे ही रहूंगा। अभी बाजी हमारे साथ हैं, बाजी अपने सरकमटेंसेस को देख रही हैं, उनको लग रहा है कि मैं पता नहीं कब ठीक होंगी, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? मैं अपने एंगल से देख रहा हूं कि तुम चल रही हो, फिर रही हो, दौड़ रही हो, तुम डांस कर रही हो अपने बच्चों की शादी में, खुदा ये सब कुछ देख रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं नहीं, वो पता नहीं कब होगा, ऐसा कब होगा, कैसे होगा, क्यों कर हो सकता है। हम अपने लॉजिक्स दे रहे हैं आयरिन, हम अपनी लॉजिक्स दे रहे हैं, हम अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। खुदा को बता रहे हैं नहीं खुदावंद, मेरे सरकमटेंसेस ऐसे नहीं है, मेरे हालात ऐसे नहीं है, जो तू चाह रहा है मुझसे मैं ऐसा कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज 40+ हो गई है और आपके यहाँ औलाद नहीं है, और आप खुदा को ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं औलाद नहीं है मेरी, मैं एज मेरी बढ़ गई है, खुदा बोल रहा है मैं तुझे दिलशाद माँ बनाऊंगा। अब खुदा का एंगल कुछ और है, आपका एंगल कुछ और है। खुदा बोल रहा है मैं तुझे बच्चों के बच्चे दिखाऊंगा, खुदा का एंगल कुछ और है, आपका एंगल कुछ और है। तो हमारी जो सोच होती है, हमारी सोच हमारे सरकमटेंसेस पे चलती है, हमारे हालात पे चलती है। हम अपने हालात के हिसाब से अपनी सोच डेवलप करते हैं। लेकिन जिस दिन मैं उस तरह से सोचने लग जाऊंगा जिस तरह खुदा मेरे बारे में सोच रहा है, उस दिन मेरी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाएंगे। जो हमारी दुआएं रुकी हुई हैं, जो डिलेस आ रहे हैं, जो देरियां आ रही हैं, उसकी वजह क्या है? कि मैं अपने एंगल से सोच रहा हूं, मैं खुदा के एंगल से नहीं सोच रहा कि खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हालेलुया। समझ आ रही है? देखें, आपका एंगल कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपने आप को खुदा के एंगल के साथ ट्यून करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज आपकी जिंदगी में मुमकिन होगी। खुदा ने बोला है कि वो अगर हमें हमारे बच्चों के बच्चे दिखाएगा तो फिर सिचुएशन खत्म। आपके हालात, आपकी जिंदगी, आपकी बीमारी, आपके बारे में कुछ भी डॉक्टर या रिपोर्ट बोल रही हैं, एक तरफ रखें। आप बोलें खुदा मुझे इस व्यू से देख रहा है कि मैं अपने बच्चों के बच्चे देखूंगा।
तो मैं देखूंगा। और ईमान क्या है? नहीं, जो मैंने पहले बोला, जो उम्मीद है उस पे कॉन्फिडेंस जो आपका है, वो है ईमान आपका। अब आपका कॉन्फिडेंस किस चीज पे? आपका कॉन्फिडेंस इस चीज पे होना चाहिए कि जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो मैं बनूंगा, 100% मैं वो बनूंगा। अगर खुदा बोल रहा है कि आपको वो इस काबिल बनाएगा कि आप कौमों को कर्ज दोगे, तो आप दोगे। ये क्या नाम है उसका, वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, बिल गेट ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, बिल गेट ने कितने मुल्कों को कर्जा दिया है। तो ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान कौमों को, मुल्कों को कर्जा दे सकता है। खुदा इस लेवल पे हमें ले जा सकता है, लेकिन अब्राहम की तरह क्या है, हमारा सोचने का नजरिया ना हो, हमारा देखने का नजरिया ना हो, बल्कि हम इस चीज पे ईमान रखें, खुदा मेरे बारे में क्या देख रहा है। हालेलुया। कैन यू पुट जेनेसिस 13:15? क्योंकि तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, क्या बोला? पढ़ें, जोर से पढ़ें, सब पढ़ें, जो पढ़ सकते हैं पढ़ें। क्या बोल रहा है खुदा? जो तू देख रहा है, जितना तू देख सकता है, जितनी तेरी आंखों की लिमिट है, जो कुछ तू देख रहा है, जितना तू देख सकता है, मैं सब तुझे दे दूंगा। इस चीज का क्वेश्चन नहीं है कि मैं कितना दे सकता हूं। खुदा की एबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं है। खुदा क्या बोल रहा है? मेरी एबिलिटी मत देखो कि मैं कितना दे सकता हूं, तू सिर्फ अपनी नजरिए को देख, तू खुद कितना देख सकता है। तो जिस तरह आप देख सकते हो, जिस तरह आप पिक्चर बना सकते हो, जिस तरह आप अपने फ्यूचर को, जो उम्मीद है, जिस पे आप उम्मीद रखे हुए हो, अगर बाजी का पॉलर है तो पॉलर की उम्मीद रखें, कोई 5 स्टार पॉलर की उम्मीद रखें, तस्वीर बनाए वो वाली। समझ में आई? क्योंकि खुदा हो सकता है बड़ा काम करने के मूड में हो, खुदा उस जगह पे नहीं लेके जा रहा हो जो पुरानी जगह है, खुदा बड़ी जगह पे लेके आएगा। तो मैं आप सबको बोल रहा हूं, प्लीज, ये खुदा का वादा है कि आपने अपनी जहन में पिक्चर बनानी है। आपने देखना है आप क्या देखना चाहते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपने देखना है आप क्या देखना चाहते हैं। जो आप देखना चाहते हैं खुदा आपको देगा। अब देखने के लिए आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए कि खुदावंद मैं ये देखना चाहता हूं अपने आप को, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं इस तरह का होना चाहता हूं, मैं ये चीज अपनी जिंदगी। अपने बच्चों के लिए आप सोचें कि आप बच्चों को क्या देखना चाहते हैं। तो जो बच्चों को आप देखना चाहते हैं, खुदा क्या बोल रहा है, जो आपकी उम्मीद है, जो आपका होप है, उसमें अगर आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका ईमान है। हालेलुया। इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिर्फ क्या है, एंगल आपको चेंज करना है, अपने आप को अलग करना है और आपने ट्यून करना है खुदा के साथ कि खुदा किस एंगल से मुझे देख रहा है, खुदा किस तरह मुझे देखना चाह रहा है, खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद बादशाह अपने बारे में क्या बोल रहा था कि मैं जिंदगी भर शायद चरवा रहा हूं या म्यूजिक बजाने वाला रहा हूं, लेकिन खुदा उसको किस एंगल से देख रहा था? एक बादशाह के रूप में। यूसुफ था, यूसुफ सब जगह से रिजेक्टेड हुआ है, उसके भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया, हर जगह उसको जो है ना ठोकरें मिली हैं, सब जगह प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। एंड में उसे नहीं पता था खुदा उसमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहा है जो ऐसा 7 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाएगा जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। तो आज इससे फर्क नहीं पड़ता आपके सरकमस्टेंसेस क्या है, सच बोल रहा हूं। आप किन हालात में चल रहे हो, आपके पास रात को खाने के पैसे हैं नहीं है, कल का क्या होने वाला है आपको नहीं पता। मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुदा के एंगल से देखना शुरू करें। अगर खुदा ने बोला है कि मैं मोर देन ब्लेस्ड हूं, बाइबल में लिखा है कि हम बाबरकत कौम है, हम रॉयल फैमिली हैं, हम जिंदा कौम है। जब हम खुदा की किंगडम में ऑलरेडी हैं, किंगडम में जो बादशाह रूल कर रहा है
उस बादशाह के रूल में कोई बीमार नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई आंसू नहीं भा रहा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आहें नहीं है, कोई आंसू नहीं है, तो आप क्लेम करें खुदावंद ये चीज मुझे चाहिए। मैं अपने सरकमटेंसेस को नहीं देखना चाह रहा, मैं तेरी तरफ से, तेरे एंगल की तरफ से देखना चाह रहा हूं कि तू मुझे किस तरह से देखना चाहता है। हालेलुया। जिस दिन आपकी और खुदा के एंगल एक हो गए, खुदा का देखना और आपका देखना एक हो गया, उसी दिन आपकी दुआओं का जवाब खुदा रिलीज कर देगा। सिर्फ हो क्या रहा है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और वो कुछ और सोच रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मतलब मेरा एंगल तो ये है, लेकिन मैं अपने एंगल को सरेंडर कर रहा हूं। तेरा जो एंगल है तू वो एंगल पूरा कर, तेरी जो मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चीज खुदा से मांगू, किस तरह से मैं जानूं कि खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये कलाम भरा पड़ा है प्रोमिसेस से। आप मुझसे पूछें, डॉक्टर अदनान से पूछें, यहाँ पे सारे खुदा के खादिम हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कौन हो। खुदा ने बड़े बड़े वादे हमें दिए हैं। दुश्मन की सारी कुवत पे हम गलबा करेंगे, सांपों को और बिच्छुओं को कुचलेंगे। बाइबल में लिखा है शैतान की कोई ताकत आप पे असर नहीं करेगी। कोई का मतलब है कोई ब्लैक मैजिक, कोई व्हाइट मैजिक, किसी किस्म की कोई जादू टोना आप पे असर नहीं करेगा। ये खुदा ने आपको बोला है। आपके पास ये सारी चीजें आपको तसल्ली देने के लिए, आपको ईमान में भरपूर करने के लिए हैं कि आप अपने में जोर पकड़ें। आप कमजोर लोग नहीं हैं, आप खुदा की चुनीदा कौम है। खुदा ने आप सबको रखा है इस जगह पे, यूएई में। भिखारियों की तरह नहीं रखना चाहता, रूलर्स की तरह रखना चाहता है। ये छोटा सा ग्रुप, आज काफी लोग कम है मैच की वजह से, ये छोटा सा ग्रुप हम रूल कर सकते हैं। हम इधर की रॉयल फैमिली में मूव कर सकते हैं अगर ऐसा इन्फ्लुएंस हो। ये जो जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है उनका इन्फ्लुएंस है, उन्होंने उस तरह से करा है, तो मेरा आपका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब इस मुल्क को आप इतनी इन्वेस्टमेंट लाके दे रहे होगे, ये सब आ जाएंगे आपके पास। और ये सब मुमकिन है जब हम अपने आप को छोटा ना समझें। दाऊद अपने आप को चरवाह समझ रहा था, लेकिन खुदा ने बोला मैं चरवाह नहीं देख रहा इसमें, मैं इसमें एक बादशाह देख रहा हूं। तो आज इस वक्त जो सरकमटेंसेस हैं, प्लीज वो सरकमटेंसेस के नजरिए से आप अपने आप को नहीं देखें। आपके पास एक और हायर रिपोर्ट है, और हायर रिपोर्ट कौन सी है? वो खुदा की है। हालेलुया। वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिकल रिपोर्ट, आपको डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उसको नहीं देखें, आपके ऊपर, आपके साथ एक और हायर रिपोर्ट है, वो आपको क्या बोल रहा है वो देखें। हालेलुया। कल रात को रॉजर से मेरी बात हो रही थी, तो उसने बोला अंकल क्या शेयर करोगे? मैंने कहा यार ये मेरे जहन में खुदा ने डाला है तो मैं ये शेयर करूंगा। तो फिर उससे बात करते करते लंबी होती चली गई, तो फिर उसकी बीमारी पे चली गई, फिर सारी चीज़ों पे। मैंने उससे बोला देखो रॉजर, अभी जिस सरकमटेंसेस में हो, आसपास सारे बीमार आ रहे हैं, मैंने कहा आपकी वजह से जो आपके आईसीयू में आ रहे हैं ना, वो बचाए जाएंगे। सो टेक अथॉरिटी। बजाय इसके कि विक्टिम कार्ड खेलो, आप रूल करना शुरू करो कि जिस जगह मुझे खुदा ने रखा है वो जगह मेरे सबब से बचाई जाएगी। मैंने कहा आप डिक्लेयर करना शुरू करो, आप अपनी हैसियत को पहचानना शुरू करो, बिहेव लाइक अ सन ऑफ गॉड। आप देखिएगा कि आसपास एक भी डेथ नहीं होगी, क्योंकि आप चीजों को मूव कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो। कुछ नहीं पता खुदा की क्या मर्जी है, खुदा आपको इस जगह लाया किसके लिए हमें नहीं पता, लेकिन खुदा जब लाया है तो खुदा अपना काम आपके जरिए करना चाहता है। हालेलुया। तो इस टाइम का वेट नहीं करो कि मैं ठीक होकर बाहर निकलूंगा। मैंने कहा अभी से काम शुरू करो। मैंने कहा खुदा आपको देख रहा है, आप देख रहे हो, आप इस वक्त आईसीयू के बेड पे हो, लेकिन खुदा आपको देख रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो। मैं खुदा आपको देख रहा है कि आप अपने बेटे के साथ खेल रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है?
ये पॉजिटिव होप है। मैंने उसको सिर्फ होप दिलाई है, मैंने उसको सिर्फ उम्मीद दिलाई है और उसे बोला है इस पे कॉन्फिडेंट रहे, इस पे कॉन्फिडेंस रखे, तो ये उसका ईमान बन जाएगा। और वो चीजें जो उसने देखी नहीं है वो अपने आप उसके सामने आ जाएंगे। कलाम में लिखा हुआ है खुदा ऐसे चीजों को बुलाता है जैसे वो पहले से मौजूद हो। खुदा ने बोला इब्तिदा में, शुरू में खुदा ने क्या बोला? खुदा ने बोला लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा। तो खुदा को कैसे पता रोशनी है? पता होगा रोशनी है, कोई चीज है, राइट? क्योंकि खुदा ने दो जहां, दो दुनिया बनाई है, एक स्पिरिचुअल बनाई है और एक ये बनाई है, और ये सारी अंधेरे में थी, और इस अंधेरे को रोशनी में लाने के लिए खुदा ने क्या बोला? रोशनी हो जा। तो रोशनी के बारे में खुदा जानता होगा तभी तो रोशनी आ गई। खुदा सूरज चांद सितारों के बारे में जानता होगा तो बुलाया, तो वो लोग आ गए। तो जब खुदा कोई भी चीज को ऐसे बुला लेता है जैसे वो कभी थी नहीं, तो जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो, जिस चीज की होप है अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप खुदा के साथ ट्यून हो जाओगे तो वो चीजें खुदा आपकी जिंदगी में लेके आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं इस चीज पे? आपने अपने एंगल को नहीं देखना है। आज आपकी क्या सिचुएशन है, प्लीज, ये चर्च, इस जगह में इस तरह से कलाम नहीं सुनाता कि आप अपने हालात को देख के मजलूम बनो, हालात को देख के कुड़ो, नाराज हो। आपने इन हालात पे गलबा पाना है, आपने ओवरकम होना है, आपने डिफीट करना है हर एक चीज को जो आपकी जिंदगी में आ रही है। यही आपकी विक्ट्री है। यही खुदा चाहता है कि आप ऐसे विक्टोरियस लाइफ गुजारें। हालेलुया। पास्टर इलियास उस दिन हमें बता रहे थे एक दिन कि उनकी बहन थी, उसको 4th स्टेज का कैंसर था। तो डॉक्टरों ने बोला 3-4 ऑर्गन पेट के निकालने पड़ेंगे, तो फिर ये है कि 1-2 साल तक ये सरवाइव कर लेंगे। सुन रहे? तो उनकी बहन ने बोला कि नहीं, मैं कोई ऑर्गन नहीं निकालूंगी। और फिर इन लोगों ने सबने दुआ करी और उन्होंने बोला कि अब ये कलाम आपने अपनी जिंदगी के लिए बोलना है। वो 8 साल तक उनकी बहन जिंदा रही हैं, कैंसर जहां था वहां का वहां रुका रहा। 8 साल के बाद उनके उस बहन के हस्बैंड ने बोला कि जाके डॉक्टर से टेस्ट करा लो, देख लें क्या पोजीशन है। और जब वो टेस्ट कराने गए तो फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई है। खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता कि जब मैंने कंट्रोल किया हुआ है तो तुम फिर क्यों शक कर रहे हो। दाऊद को सजा मिल गई थी सिर्फ इस बात पे कि उसने अपनी फौजों को गिना। उसने बोला काउंट तो करूं कितने लोग हैं मेरे पास। उसने बोला तू अपने लोगों से जीत रहा था, तुझे मैं जिता रहा था अब तक, तो काउंट करने की क्या जरूरत है। तो बाज दफा हमारी जिंदगी में चीजें आ रही हैं। मैं जानता हूं आप जितने लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी जिंदगी में तकलीफ दे चीज है, प्रॉब्लम है। लेकिन आज अपनी सोचों को, अपने नजरिए को, उसको शिफ्ट करें। चश्मा वाला, आपका ब्राउन वाला चश्मा था ना, कोई है भाई? ग्लासेस हैं किसी पास? धूप का चश्मा है? देखो अब लड़कियों का चश्मा पहनना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, पहन लेता हूँ। ये मुझ पे कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। अब आपने करना क्या है, आपने एक दूसरा चश्मा पहनना है, सिंपल। दूसरा चश्मा आप पहनेंगे, आपको हर चीज डिफरेंट नजर आएगी। और ये चश्मा खुदा वाला होना चाहिए कि आपका फोकस अपने हालात से, अपनी चीजों से हटके उस चीज की तरफ देखें खुदा आपको किस तरह देख रहा है। अब्राहम देख रहा है मैं तो ऐसे ही जा रहा हूं, मेरा नौकर मेरा सारे जायदाद का मालिक होगा। खुदा उसे देख रहा है, कह रहा है मैं तुझे देख रहा हूं, तो कौमों का बाप है। तो बोले हम में से कोई फेलियर नहीं है यहां पे बैठा हुआ। हम लोग रूल करने के लिए बुलाए गए। आप लोग जहां जहां काम कर रहे हो वहां पे खुदा प्रमोशन देगा, और ऐसी प्रमोशन देगा कि आप लोग रूल करोगे। सॉरी। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं ताकि हम टाइम से खत्म कर सके। कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई लॉजिक समझ में आई?
आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करते हैं। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली, कद्दूस और कुदरत वाले नाम में खुदावंद आज हम डिक्लेयर करते हैं कि हम वो नहीं सोच रहे जो हम अपने हालात को देख के सोच रहे हैं, बल्कि हम उस अजीम वादों की तरफ देख रहे हैं, उस हमेशा कायम रहने वाले कलाम की तरफ देख रहे हैं जिसने बोला है कि आसमान और ज़मीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की निकली हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। तो खुदावंद हम आपके कलाम पे भरोसा करते हैं। आपका कलाम अगर बोलता है कि मैं बाबरकत हूँ, मैं कौमों को कर्ज दूंगा, मैं हेल्दी होऊंगा, मैं स्ट्रांग होऊंगा, मैं कमज़ोर नहीं होऊंगा, मैं सांपों बिच्छुओं किचलूंगा और मैं जितने भी शरीर लोग हैं उनकी दौलत मेरे पास आएगी, खुदावंद मैं क्लेम करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद बीमारी मेरा मुकद्दर नहीं है, बीमारी का मेरे जिस्म पे कोई इख्तियार नहीं है। यीशु के नाम से हम बीमारियों को, हर तरह के इन्फेक्शन, हर तरह की बीमारियों को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से झाड़ते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, आपका चर्च, आपकी कलीसिया स्ट्रांग रहेगी और ये वो बनेगी जो आप उसको देखना चाहते हो। ईमान रखते हैं खुदावंद आज हमारी ज़िंदगी में खुदावंद आंसर्स आएंगे, जवाबात आएंगे। हमारी पेंडिंग दुआएं इसलिए पेंडिंग थी कि हम कुछ और सोच रहे थे और खुदा हमारे लिए कुछ और सोच रहा था। यीशु के नाम से खुदावंद हमें अलाइन करें ताकि हम आपके साथ सिंक्रोनाइज होके सोचने लगें और वो बने जो आप हमें देखना चाहते हो। हालेलुया। खुदावंद आप हम में चाहते हो कि मसीह हम में नजर आए। हालेलुया। हम चलती फिरती अंजील बने, खुदावंद हम वो बनेंगे यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, आपका कलाम हमारे बारे में डिक्लेयर करता है कि हम जिंदा कौम हैं, हम शाही कायनों का फ़िरका हैं, हम मसीह के साथ उसके तख्त पे बैठने वाले लोग हैं। खुदावंद ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिक्लेयर करी हुई हैं। हमें फजल दीजिए कि हम अब अपने ईमान का चेक काटें और जो चीज़ चाहिए हम ले सकें। हालेलुया। खुदावंद हम अपनी उम्मीद जो हमारी ज़िंदगी में टूट गई है, हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई है, शैतान ने हमारी उम्मीद को चुरा लिया है, खुदावंद उस उम्मीद को दोबारा से रिस्टोर करते हैं खुदावंद, क्योंकि उम्मीद में जो हमारा कॉन्फिडेंस है वही हमारा ईमान है। अगर उम्मीद नहीं है तो ईमान भी नहीं है। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ एक एक को छूइएगा, ख़ास तौर पे खुदावंद सिंथिया के लिए, रॉजर के लिए जो इस वक्त खुदावंद है बाप हॉस्पिटल में, यीशु के नाम से आपकी कामिल शिफा को हम डिक्लेयर करते हैं। खुदावंद ज़िंदगी को डिक्लेयर करते हैं। खुदावंद आपके फरिश्तों को हम खुदावंद असाइन करते हैं कि उन सारी जगहों पे जहाँ पे आपके ये बच्चे हैं खुदावंद आसपास हर एक मरीज़ मरने वाला नहीं होगा, इनकी वजह से बचाया जाएगा। खुदावंद इनमें से शिफा निकलेगी और लोगों को छुएगी। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावंद, आपका शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे।